हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कलर्स टीवी का राम भवन का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो ईशा होती है वो ओम को समझा रही होती है कि ओम जिस बात से लेकर के नाराज़ होता है मिली को लेकर के, तो वो समझाती है कि ओम तुम्हारा गुस्सा जो है वो बहुत ही भयानक है। कभी तुम जिस पे प्यार करते हो तो उसके लिए सब कुछ करते हो, और यहाँ जिससे गुस्सा हो जाते हो, नाराज़गी रहती है तो तुम उसका शक्ल भी देखना नहीं मंजूर करते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं अब जैसा भी हूँ ऐसा ही तुम्हारे सामने हूँ। तभी ओम जो होता है वो ईशा की बात को समझता है, तो बोलता है ईशा, मैं तुम्हारी गुस्से वाली बात से सहमत हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे उस लड़के के बारे में मत बोलना जिसने दोनों परिवारों की इज्जत को दांव पे लगा दिया हो। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा और मुझसे ये नहीं होगा। दिखावेपन का कोई भी नाटक मैं नहीं कर सकता, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। तभी ईशा कुछ नहीं बोलती है। तभी ईशा बोलती है स्पून, और वो साथ में मैगी खाते हैं। जैसे ईशा मैगी खाती है तो वो बोलती है कि यहाँ पर जो गाजर है वो पके नहीं है, कच्चे हैं। तो वो बोलता है कच्चे और पक्के हो जो भी है चलेगा। और तभी वो बोलता है कि मैं ये भी ले लूँगा। तो ईशा जो होती है वो बोलती है नहीं नहीं, बहुत ज़ोर की भूख लगी। तभी वो लोग साथ में मैगी खाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो ईशा और ओम के लिए यहाँ पर होटल में पार्टी रखी होती है, क्योंकि वो न्यूएस्ट कपल होते हैं तो यहाँ पर पार्टी रखी जाती है। जो होटल के मैनेजर होते हैं वो ईशा के लिए पार्टी रखते हैं। तो यहाँ पर पार्टी के लिए वो राम भवन के पूरे लोग तैयार हुए होते हैं, और यहाँ ईशा और ओम जो होते हैं वो जाते हैं। तभी ईशा और ओम जैसे वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छा ही डेकोरेट हुआ होता है। तो ओम जो होता है वो पहली बार गया होता है तो वो उसे अजीब लग रहा होता है। तभी वो ईशा को देखता है तो बोलता है कि ईशा, मैं यहाँ पर पहली बार ऐसी पार्टियों में आया हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ होगा तो संभाल लेना। यहाँ पर ईशा को देखता है तो ईशा बहुत अच्छे से तैयार हुई होती है। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के लिए तारीफ़ ठोकते हैं। तभी तारीफ़ में बोलते हैं कि ईशा, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, तुम थोड़ी कम थोड़ी लग रही हो, तुम तो हीरोइन लग रही हो। यहाँ पर ईशा जो होती है वो भी बोलती है कि वैसे आज ओम यहाँ पर फॉर्मल ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो दोनों तारीफ़ करते हैं। तभी वहाँ से हंसते हुए जाते हैं। यहाँ पर गायत्री जो है, अब जहाँ पे गायत्री हो वहाँ पर कोई धमाका ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गायत्री जो होती है वो छुप कर उनकी बात सुनती है और बोलती है हंस लो दो हंसों के जोड़ों की तरह, तुम लोग बहुत ही जल्द तुम्हारे पंख कटने वाले हैं। और वो खुश रहती है। यहाँ पर जैसे ईशा जाती है तो जो वहाँ के मैनेजर होते हैं वो उसको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और ईशा की तारीफ़ करते हैं। यहाँ पर जो ईशा के ससुर होते हैं उनसे बोलते हैं कि मानना पड़ेगा आपको कि आपकी बहुएं जो हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं। यहाँ पर एक तरफ देखिए कि गायत्री जो इस होटल को इस मुकाम तक ले गई, और यहाँ पर जो ईशा है वो भी बहुत ही टैलेंटेड है। तो आपकी घर की बहुएं बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छी हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। यहाँ पर उनके ससुर की तारीफ़ होती है। यहाँ पर गायत्री जो होती है वो यहाँ खुश हो रही होती है और बोलते हैं कि अपनी तारीफ़ को सुन करके खुश होते हैं। यहाँ पे जब ईशा की होती है तो बोलते हैं हर तरफ ये सती सावित्री बन जाती है, हर तरफ कहीं भी अपना दिखावा करने का काम नहीं करती, वो ऐसा मन में सोच रही होती है। यहाँ पर ईशा जो होती है उसके बारे में जो उसके सर होते हैं वो तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द ईशा यहाँ पर गायत्री की जगह ले लेगी। तभी ईशा बोलती है नहीं सर, मुझे किसी की जगह नहीं लेनी, मुझे अपनी खुद एक जगह बनानी है, और अपनी तारीफ़ करती है। ओम जो होता है वो कभी इनकी उस मैनेजर से बहस हो चुकी होती है जो होटल के मैनेजर होते हैं। तो वो इस बात को दोनों एक दूसरे को सोचते हैं। तभी वो बोलता है कि सर, जो पुरानी बातें उसे छोड़कर आप मुझे बधाई नहीं देंगे। तो वो बोलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और उनको बधाई देते हैं। तभी यहाँ पर जो राम भवन के सभी लोग होते हैं वहाँ पर रहते हैं, और माला जो होती है वो अपने हस्बैंड को वहाँ पर सर्व करने के लिए जूस देती है। तो वो बोलते हैं तुझे पता है ना कि मैं ये सुबह पीता हूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, और वो बोलते हैं कि यहाँ पर तुम वेटर हो ना, तो बस वही काम करने का। तभी ईशा जो होती है वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है कि भैया आज भाभी यहाँ पर वेटर नहीं, यहाँ की गेस्ट है और हम सब यहाँ के गेस्ट हैं, तो अगर आप उनके साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और वो साथ में ही एक जूस देती है और बोलती है कि ये हमारे होटल का बहुत ही बेस्ट है, तो आप इसको ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा। तो वो बोलते हैं ठीक है। और यहाँ पर जो ईशा होती है और बाकी
राम भवन के जो भी सदस्य होते हैं सब वहाँ पर पहुँचे होते हैं। तभी केक कटिंग का टाइम होता है तो जो प्रभा होती है वो अनाउंसमेंट करती है बाकी सबको, और सभी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही ईशा जो होती है केक कटिंग के लिए जाते हैं, यहाँ पर गायत्री जो होती है वो सबको बोलती है कि पहले केक कटिंग से पहले इनका इंट्रोडक्शन तो करवाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। तो तभी वो एक तरफ ईशा की तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि ईशा बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की है, सर्वगुण संपन्न है, और ईशा की तारीफ़ में बहुत कुछ बोलती है। तभी वो बोलते हैं कि ईशा घर के खर्च चलाती है, घर को मैनेज करती है, सब कुछ संभालती है, और वो ईशा की तारीफ़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर तभी बोलते हैं कि एक तरफ ईशा है और इतनी सुलझी हुई, और दूसरी तरफ हमारा ओम जो कि घर पे बैठकर खाना चाहता है और उसकी बहुत ही बेइज्जती करती है। यहाँ पर ओम जो होता है अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो उससे कंट्रोल नहीं होता, तो वो वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। यहाँ तभी गायत्री जो होती है वो बोलते हैं कि हमारे बाबूजी ने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यहाँ एक तरफ जो ईशा है ये घर के सारे काम करती है, घर के खर्च भी उठाती है, अपने पति का भी खर्च उठाती है। आजकल कोई बेरोजगार पति को इज़्ज़त नहीं देता, लेकिन ईशा जो है यहाँ पर बहुत इज़्ज़त करती है हमारे ओम की, और वो इस तरीके से ओम को जलील कर रही होती है। और ओम इस बात से बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है उसको, और बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो तब भी अपने आप को कंट्रोल करता है और वो जाकर के ड्रिंक करने लगता है। और तब भी गायत्री जो होती है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती। यहाँ पर गायत्री की जो बहन होती बोलती है कि प्यार से बेइज्जती करना तो कोई मेरी बहन से सीखे, वो ऐसा बोल रही होती है। यहाँ पर गायत्री जो होती है वो एक तरफ ईशा की तारीफ़ करके उसकी माँ को बोलती है कि आंटी जी आप मानना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हमारी ईशा को। और वैसे पे भी वो अपने सर से बोलती है कि सर एक तरफ मैं ईशा को यहाँ के एम्प्लॉयर की वजह से ही नहीं, मैं इसकी भाभी हूँ, तो इस वजह से भी इसको बेहतर जानते हूँ। ये कह सकते हैं कि ये सर्वगुण संपन्न है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ओम, हमारा ओम जो है वो घर पे बैठा रहेगा, और उसने भी कम नहीं किया ईशा के लिए। वो तो यहाँ पर ईशा को ऑफिस जाने के लिए बोलता है, इस समाज की हर ऊंची सोच से ऊपर है, ये सब कुछ सोचता है, ये राजा की तरह जीता है, ये अपनी इज्जत बेइज्जत के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ पर ओम को बहुत बेइज्जत कर रही होती है और बोलती है कि ओम ने सही सोचा है, सही डिसीजन लिया है इन दोनों ने, कह सकते हैं दोनों की जोड़ी लाजवाब है। तो इन दोनों की जोड़ी भगवान ने बनाई है। और यहाँ पर ओम जो है वो ईशा को कम सपोर्ट नहीं करता है, ईशा को वो तो बहुत सपोर्ट करेगा। और यहाँ वो बच्चों की सूसू पोटी भी घर पे साफ़ करेगा, वो इस तरीके से उसको जलील करती है। और तभी बोलती है कि यहाँ हमारे बाबूजी भी भले ही काम नहीं करते, घर पे बैठे, लेकिन घर का सारा सामान और सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, सब कुछ संभाल के रखते हैं। तभी ओम को बहुत तेज़ से गुस्सा आता है और वो गायत्री को चुप कराते हुए बोलता है कि बस, और वो गुस्से में ग्लास फेंकता है और आकर के वो गायत्री को बोलता है कि अब एक और शब्द नहीं। यहाँ पर जो उसका पति जगदीश होता है उसको भी वो मना कर देता है। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाती रहूं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी।